Anime. Anime is love, anime is life, anime is everything, anime is cartoon, anime is tutty, blah 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 blah. Oi, oi, oi! Stop it. Just hear me out. क्या आपको याद है वो पल जब आपने महसूस किया कि आप सच में एनिमे के साथ कनेक्ट हो पाए? क्या वो पूरा एनिमे था, या कैरेक्टर, या कोई पल, या सिर्फ एक लाइन? अपनी कहूँ तो एक ऐसा समय आया जब मैंने पहली बार सोरो फील किया, बहुत से ऐसे इमोशंस जिनका मुझे पता भी नहीं था कि कैसे संभाले। और तभी मैंने वॉयलेट एवरगार्डन देखा एंड बाय गॉड दैट ट्रूली हिट मी। वॉयलेट, जिसे ये नहीं पता कि फीलिंग्स क्या होती है, जिस इंसान ने उसे नाम दिया उस इंसान के करीब ना होने वाली फीलिंग जिसे वो एक्सप्रेस नहीं कर सकती, वो फादर जो बस एक बार लाइफ में फिर से अपनी उस उम्मीद को देखना चाहता है, किसी तरह डीपली टच किया। येट मैं अभी फादर नहीं हूँ, पर वो इमोशंस भर आए जिनका मुझे पता ही नहीं था कि कैसे संभालूं। और वही पल था मेरे लिए, वो पल जब आप किसी और की स्टोरी को स्क्रीन पे नहीं देख रहे होते, बल्कि उसमें जीते हैं, जी चुके हैं, या जीना चाहते हैं, जैसे उसका कुछ हिस्सा आप ही हो। पल भर के लिए आपने वो कनेक्शन फील किया, नॉट विद सम पर्सन, समथिंग इंटेंजुअल दैट यू आर वॉचिंग। ऐसा पहली बार फील करने के बाद एनिमे मेरे लिए सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं रह गया, इट्स समथिंग जो कनेक्ट हो सके, और इवन बिना बोले। इससे याद आया, एनिमे जिन डिफिकल्टीज को दिखाता है जो काफी डिफिकल्ट होते हैं पर ग्राउंडेड लेवल पर रहते हुए, जैसे सोशल एंजाइटी, बुलिंग, डिप्रेशन, सुसाइड, डिसेबिलिटीज, फ्रेंडशिप इश्यूज, और कुछ भी ओवरली ड्रामेटिक या डार्क या ट्रेजिकली नहीं दिखाया जाता। इट जस्ट पोर्ट्रेड एज रियल, जो असल में होता है। ये थीम्स बेशक से थोड़े टफ होते हैं, पर किसी तरह वो हार्ट वार्मिंग और स्वीट फीलिंग कन्वे कर पाते हैं। वो पल जो हमने कभी अपने रिलेशनशिप में किसी से दूर होकर या वापस कनेक्ट होकर फील किया था, जिसमें कुछ दिन अच्छे होते हैं और कुछ काफी वर्स। जरूरी नहीं है कि ट्रेजिक लॉस हो ये फील करने के लिए, लाइक योर वर्ल्ड इज फॉलिंग अपार्ट। जरूरी नहीं है कि आप किसी बिग एपिक स्टोरी के बीच में हो फील करने के लिए कि लाइक लाइफ इज क्रैशिंग एट योर फीट। कभी कभी तो बस एक मुखौटा पहन लिया जाता है, क्योंकि हम तैयार नहीं होते बताने के लिए कि आई एम नॉट डूइंग ओके। हमें वो जॉयफुल और सैड रॉ मोमेंट्स दिखाए जाते हैं जितना एक पर्सन असल में जा सकता है। और कमाल की बात तो ये है कि हो सकता है आपको वीडियो बोरिंग लग रही हो, या फिर आपका शायद ऐसे टॉपिक में इंटरेस्ट ही ना हो। ऐसा कुछ भी देखने से हमेशा एक वार्म फीलिंग छोड़ जाता है, चाहे टॉपिक असल में स्वीट भी ना हो। जैसे मानो वहाँ कोई है जो इसे समझ रहा है, आपको समझ रहा है। और जरूरी नहीं कि इसके लिए कोई बिग इमोशनल मोमेंट्स हो, कई बार सिर्फ कोई पल या एटमॉस्फेयर होता है जो बस एक अपनेपन जैसा खुशबू दे। जैसे कि when you realize that Silent Voice is not a movie about person falling in love with a girl, it's about a person is able to love himself. जिसने वो नॉस्टैल्जिया फीलिंग दी, जैसे मानो मैं एक लंबे ट्रिप के बाद थके हुए आके घर पे अपने माँ के हाथ का खाना खाया। ये फीलिंग, ये कनेक्शन जितना भी मैं इस मीडियम से एक्सपीरियंस कर पाया उतना कहीं नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे वो कनेक्शन सिर्फ इस एनिमे से मिला हो, बल्कि इससे रिलेटेड लोगों से भी। मैं बहुत से एनिमे लवर से मिला, उनसे मिला जो असल में अपने डेली बेसिस पे इन सिमिलर इश्यूज पे डील करते हैं। नहीं, बेशक से ये लोग उतने ड्रामेटिक नहीं होते, और ना ही वैसा भी नहीं जैसा आप सोच रहे, पर जो रियल है। मैं तो कभी कभी चौंक भी जाता हूँ कि कैसे कोई एक मीडियम इतने लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है सिमिलर वे में, पर ये चीज़ एनिमे वर्ड से कहीं ऊपर है। पर फिर भी अगर मेरे लिए कोई वर्ड है तो इट्स कनेक्शन। Connection with a friend, connection with a stranger, connection with someone I know, connection with someone I want to know। उन सब से कनेक्ट होना जिनसे मैं अपनी लाइफ में कभी मिल भी नहीं पाऊंगा, आप सबसे कनेक्ट होना, और इवन समटाइम्स खुद से कनेक्ट होना। और शायद इसलिए मुझे एनिमे पसंद है। जाहिर है, अगर मैं कनेक्टिंग की बात कर रहा हूँ तो जरूरी नहीं कि उससे रिलेट कर पाए, हो सकता है शायद आप कनेक्ट कर पाए जो आप बनना चाहते हो बजाय जो है। कितने लोग लाइट की मेंटल एंग्विश से रिलेट हुए, कितने सारे गिनतामा से इंस्पायर्ड हुए, या फिर गिबली मूवीज में खो गए।
जैसा कि लोग हमें कहते भी हैं, क्या कार्टून देख रहा है, रियलिटी में रहो बहुत कुछ सीखोगे। पर कितना अजीब है ना कि ये छोटे छोटे कार्टूनिस्ट कैरेक्टर की अपनी लाइफ में कितने पर्सनल लेवल पे इफेक्ट है, पर जो रियलिटी से कितना दूर है। पर ठीक है ना, कभी कभी हम बस चाहते हैं रियलिटी से ब्रेक लेना, जो कि कोई भी गलत बात नहीं है। हम बस प्रोटेक्टेड रहना चाहते हैं इस क्रूल वर्ल्ड से, और शायद इसीलिए आसान भी है उन कैरेक्टर्स, उन आइडियाज से जुड़ना। बेशक से वो बचकाना भी हो, जैसे हमने अपने आप को नारुतो से रिलेट किया, शायद क्योंकि वो अंडरडॉग कैरेक्टर था, और शायद हम भी। पर अब वो सेम नहीं है। हमने उसे बड़े होते हुए देखा, उसे एक्नॉलेज किया, और साथ ही बहुत कुछ सीखा भी कि कुछ भी प्योर या एविल जैसा नहीं। और शायद इसीलिए अब हम वो सेम कनेक्शन फील नहीं कर पाते, पर उस कनेक्शन से हमें नए नए कनेक्शंस जरूर हुए। हम एक साथ बैठते हैं या फिर चैट्स पे बातें करते हैं, मजाक करते हैं इनके ग्लिचेस पे। आई थिंक यही वो एक मीडियम है जो सबके लिए कुछ ना कुछ कहता है। यहाँ एपिक स्टोरीज है, बोम्बास्टिक शोज हैं, साथ ही पर्सनल लेवल पे टेल्स और क्रेजी आइडियाज है, जैसे ऐसे स्पोर्ट्स मूवमेंट जो किसी को भी फैंस बना दे, टाइटन्स फाइट और इवन बट रेसलिंग, और साथ ही डाउन टू अर्थ ड्रामा भी। いいなあ。私もこの湖を渡ってみたい。あの落ち葉の上なら歩けるかな。 It's not always about writing a perfect story. हर किसी की अपनी आवाज है, अपनी कहानी है, जो हो सकता है सिर्फ आपको समझ आए, क्योंकि इस एनिमे चीज को कोई मशीन या गॉड प्रोड्यूस नहीं कर रहा। जो प्रोड्यूस कर रहा है वो भी पर्सन है, इसके पास खुद के थॉट्स, आइडियाज और इमोशंस है, जिसे वो एक्सपीरियंस करना चाहता है, लाइक मी, लाइक यू। So why I'm saying all this? Because हमने सब एक्सपीरियंस किया, हमें वो लाइफ लेसन्स मिले जो हमें कभी बुक से नहीं मिले। हमारा अकेलापन दूर किया, वो कम्युनिटी प्रोवाइड की जो सच में मुझे पसंद है। और जब आप ऐसा सोचते हैं तो इट्स अमेजिंग। सो यस, इट्स एनिमे। सो आज के लिए बस इतना ही। आई नो ये टॉपिक थोड़ा यूनिक था, और हमेशा की तरह ये वीडियो भी अंडरडॉग ही रहने वाला है। तो फिर भी अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और बाकी कीप वॉचिंग टाको टॉक्स। अंटिल देन, हरा हरा सायोनारा।